गाइस वेलकम बैक टू इन्फोबूस्ट। आज के इस वीडियो में हम एक रेज्यूमे को रिव्यू करने वाले हैं। ये रेज्यूमे है एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। वाइल रिव्यूइंग दिस रेज्यूमे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप अपने रेज्यूमे में भी टेक केयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। So at the first glance, this resume looks quite good. You can see so many different points are there. हम बात करेंगे हर एक पॉइंट्स के बारे में इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। एट द टॉप यू कैन सी कैंडिडेट नेम। ऑब्वियसली ड्यू टू प्राइवेसी रीजन्स हमने ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल हाइड कर रखी है, बट वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग योर रेज्यूमे यू शुड डेफिनेटली ऐड योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड द प्लेस वेयर यू आर स्टेइंग। मेक श्योर आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी एक्टिव होने चाहिए। इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट डिटेल्स इतनी बेसिक डिटेल्स आपके रिज्यूमे में एटलीस्ट होनी ही चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज समरी। इसको कैरियर ऑब्जेक्टिव के नाम से भी बहुत सारे लोग अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। तो अगर मैं इस कैंडिडेट के समरी को रीड करूँ, सो दिस सिम्स लाइक ओके करियर ऑब्जेक्टिव टू मी। सो अगर आप सेकेंड या थर्ड लाइन को रीड करेंगे, सो दिस कैंडिडेट हैज़ मोस्टली ट्राइड टू मार्केट हिज स्किल्स इन द समरी पार्ट, which is a good thing. I mean, whenever you try to write about career objective, so that should consist of two things. पहला, आपको अपनी स्किल्स को मार्केट करना है एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू राइट कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पे किस तरीके का वर्क आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका विज़न क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सो इन दोनों चीज़ों का ब्लेंड करके 2 या 3 लाइन्स में हमें करियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना चाहिए। I don't see anything related to organization part in this career objective. That's why I mentioned that this looks like okay to me. It can get better also. समरी के बाद इस कैंडिडेट ने नेक्स्ट पॉइंट एक्सपीरियंस मेंशन किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। जब भी आप किसी कंपनी में रिज्यूमे अप्लाई करते हो, सो यू शुड ट्राई टू कीप दोज थिंग्स अपवर्ड जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, और एक्सपीरियंस उनमें से वो चीज़ है जो ज़्यादातर कंपनी सर्च करती हैं। यहाँ पे 2 वर्क एक्सपीरियंस मेंशन्ड है, एक रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग है और दूसरा रिलेटेड टू सर्किट डिज़ाइन है। बट आई डोंट लाइक द वे थिंग्स आर प्रेजेंटेड इन दिस एक्सपीरियंस सेक्शन। वर्क एक्सपीरियंस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको अपने वर्क से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस जॉब से रिलेटेड इंटर्नशिप आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो डेफिनेटली जो भी जॉब रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर होगा वो उस इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, और आप जितनी ही ज़्यादा डिटेल्स अपने रेज्यूमे में मेंशन करोगे रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस, उतना ज़्यादा ये क्लैरिटी होगा कि आपने एक्चुअल में उस काम को किया हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें एम्बेडेड स्टूडियो में जो इंटर्नशिप प्रियांश ने की हुई है, यहाँ पे और नंबर्स दिए जा सकते थे, लाइक 2 स्टेज एम्पलीफायर्स या जो भी फ्लिप फ्लॉप इसने डिज़ाइन की उसका सेटअप होल्ड टाइम क्या था, 2 स्टेज एम्पलीफायर का गेन, फेज मार्जिन, बैंडविड्थ ये क्या थी। इन नंबर्स के टर्म्स में अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा हमारे रेज्यूमे को। नेक्स्ट सेक्शन है स्किल्स, जहाँ पे इसने बहुत सारी स्किल्स मेंशन कर रखी है। स्किल्स सेक्शन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अपना रिज्यूमे सेंड कर रहे हो, उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आपके पास स्किल्स हैं तो उनको आप पहले मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद जो बाद में आपके पास अदर स्किल्स हैं वो मेंशन की जा सकती हैं। अगर आप VLSI जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एनालॉग सर्किट डिज़ाइन, डिजिटल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन, ये सब स्किल्स पहले रख सकते हो। अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कंटेंट राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब स्किल्स पहले लिख सकते हो, और बाकी जो स्किल्स हैं वो बाद में लिख सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है एजुकेशन, जहाँ पे प्रियांश ने मेंशन किया हुआ है कि किस कॉलेज से उन्होंने बीटेक किया है और उनके बीटेक में क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, कितना CGPA रहा है। बट जिस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन प्रोफाइल को दिखाया गया है वो तरीका सही नहीं है। आपको डिटेल में मेंशन करना चाहिए कि किस ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की और किस ईयर में एंड किया, रादर देन जस्ट मेंशनिंग कि किस ईयर में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सेक्शन में इन्होंने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। इन्होंने टोटल 3 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, डिज़ाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर, रोबोट डिज़ाइन एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अगेन जो मैंने पॉइंट इंटर्नशिप वाले सेक्शन में या वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में बताया था वो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है।
कोई भी डिटेल मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं दिख रही है। इस सेक्शन को थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया जा सकता है, नंबर्स कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और एक जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है तो प्लीज़ आप उसका लिंक यहाँ पे अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं, ताकि रिक्रूटर उस लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर सके कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था। अगर आप इस तरीके से अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स को मेंशन करेंगे तो डजेंट मैटर आपने कितने भी प्रोजेक्ट किए हों, उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम होगा, क्योंकि रिक्रूटर वेरीफाई ही नहीं कर पाएगा कि आपने एक्चुअल में कुछ किया है या नहीं। सो ट्राई टू ब्रिंग मोर नंबर्स, ट्राई टू ऐड मोर लिंक्स सो दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स कैन बी डन। नेक्स्ट इन्होंने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है टूल एक्सपीरियंस, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक ही हैज सेग्रीगेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स लाइक टूल्स नॉलेज, सिमुलेटर नॉलेज एंड लैंग्वेजेस। दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पार्टिसिपेटेड इन द एम्बेडेड डिज़ाइन वर्कशॉप एट IIT KGP, या फिर पार्टिसिपेटेड इन मेनी रोबोटिक्स इवेंट अक्रॉस द कंट्री इन मेनी कॉलेजेस। ये अचीवमेंट्स में नहीं आएगा। मेक श्योर आप अचीवमेंट्स में उन पॉइंट्स को मेंशन करें जो एक्चुअल में अचीवमेंट्स हैं। अगर आपने किसी वर्कशॉप में, हैकेथॉन में या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है तो वो आपकी अचीवमेंट्स में काउंट नहीं होगा। अगर आपके पास कोई एक अच्छी ऑल इंडिया रैंक है, या आपने कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, या आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हुई है, आपकी कुछ पब्लिकेशंस हैं, तो ये सारी आपकी अचीवमेंट्स में काउंट होते हैं। इनको आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है तो अननेसेसरली आपको अचीवमेंट कॉलम में कोई इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है या कोई वर्कशॉप अटेंड किया है तो उसको मेंशन करने की नीड नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस रेज्यूमे। अगर मुझे इस रेज्यूमे को ओवरऑल आउट ऑफ 10 रेट करना हो, सो आई विल रेट दिस रेज्यूमे क्लोज टू 6 or 6.5। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन गेट इम्प्रूव्ड इन दिस रेज्यूमे। आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स इस रेज्यूमे को रिव्यू करते टाइम बताए हैं वो आप अपने रेज्यूमे में भी इनकॉर्पोरेट करोगे, बिकॉज रेज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट स्क्रीन होता है, दैट इज़ रेज्यूमे, एंड ऑन योर रेज्यूमे बेसिस ओनली यू गेट द कॉल फॉर इंटरव्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि आपका रेज्यूमे भी हमारी टीम रिव्यू करे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप अपना रेज्यूमे हमें सेंड कर सकते हो। So that's all from this video. If you like this video, please share with your friends, and if you haven't subscribed this channel, so please do subscribe.